जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है 1.6 चैप्टर नंबर 1 का मेजरमेंट्स। जी बच्चों, 1.6 जो है उसका नाम है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। जी बच्चों, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी मेजरमेंट्स जब हम करते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी हम कहते हैं कितनी प्रीसाइज हमारी रीडिंग है, कितना प्रीसाइज हमारा इंस्ट्रूमेंट है, या कितनी एक्यूरेट हमारी रीडिंग है, ठीक है। जबकि ये दोनों टर्म जो हैं इन्हें कंफ्यूज नहीं करना, इन्हें मिक्स नहीं करना, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्रिसिशन जो होती है बच्चों, ये एक्चुअली किसी मेजरमेंट के अंदर ये डिपेंड कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती है इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के ऊपर। ये इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस पे आप कह लें, या इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस हम यूज करें उसकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जबकि जो एक्यूरेसी है वो हमारी मेजरमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक्यूरेसी डिपेंड करती है हमारी फ्रैक्शनल, ये हमारी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या एब्सोल्यूट या परसेंटेज सर्टेनिटी के ऊपर। परसेंटेज सर्टेनिटी इनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो प्रिसिशन क्या है एक्चुअली? प्रिसिशन हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मीटर रॉड है, इसके थ्रू मैं अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, इसकी जो प्रिसिशन है वो डिफाइन करके इसकी मिनिमम या इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू या इसकी कैलिब्रेशन या इसका लीस्ट काउंट या इसकी मिनिमम कैपेबिलिटी टू मेजर द लेंथ और रीडिंग, टेकिंग द रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेंथ ऑब्जेक्ट की रिकॉर्ड करता हूँ मीटर रूल के थ्रू 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएशन आती है, वो इसका डिफरेंस होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो दो रीडिंग्स का डिफरेंस, जो कि इसकी इनिशियल और इसकी फाइनल वैल्यू, यानी इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक मैं इसको मेजर किया मीटर रॉड से, ठीक है। तो इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ सकती है, जो कि हमने पहले भी मेजर की थी, वो थी ±0.05 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि अब डबल हो जाएगी। डबल क्यों हो जाएगी? कि इसकी जो मिनिमम कैलिब्रेशन वो मिलीमीटर है, क्योंकि अब इसने डबल हो जाना है और वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाएगी, जो कि इसके लीस्ट काउंट की वेरिएशन के इक्वल होगी, 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल, जो कि इसकी प्रिसिशन कहलाएगी इस इंस्ट्रूमेंट की, या इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, जो कि इसका डबल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं अपनी एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी के लिए जैसे हम लिखा है, इसकी हम क्या निकालेंगे? फ्रैक्शनल, इसकी परसेंटेज निकालेंगे, फिर बाद में अनसर्टेनिटी। सबसे पहले अगर फ्रैक्शनल निकालते हैं तो फ्रैक्शनल में बच्चों हम क्या करेंगे? इसके लीस्ट काउंट को इसकी रीडिंग पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर और इसकी रीडिंग 25.5, तो इसका आंसर आता है 0.004। तो इसकी जो फ्रैक्शनलिटी आ जाती है वो आ जाती है 0.004। लेकिन बच्चों अगर हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए से हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी 0.1 डिवाइड बाय 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाती है हमारे पास 0.4%। क्या आ जाता है? 0.4% इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। या आप ये कह लें कि अगर हमने मीटर रूल से इसे मेजर किया है तो इसके अंदर जो इसकी एक्यूरेसी जो है वो आ रही है 0.4%, ठीक है, जबकि इसकी जो परसेंटेज जो प्रिसिशन आ रही है, वो एब्सोल्यूट प्रिसिशन जो आ रही थी वो आ रही थी 0.1 सेंटीमीटर की वेरिएशन अप एंड डाउन, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अगर हम यही मेजरमेंट जो है वर्नियर कैलिपर के थ्रू करते हैं,
अगर हमने उसी ऑब्जेक्ट को लिया है और वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर यूज करते हुए जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है और हमने जो रीडिंग ली है वो आ रही है 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस दौरान अगर हम इसकी निकालते हैं परसेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हैं, तो बच्चों वो हमारे पास आती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.01 के साथ, यानी कि इसकी जो सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट प्रिसिशन आ रही है, प्रिसिशन हमारे पास ये हो जानी है, ठीक है, 0 प्लस माइनस 0.01 के साथ, जबकि इतना प्रीसाइज हो जाना है क्योंकि अब इसकी जो मिनिमम रीडिंग है वो 0.01 सेंटीमीटर हो गई है, जबकि पहला हमारे पास जो था मीटर और था उसकी 0.1 थी, जबकि इसकी जो प्रिसिशन है, ठीक है, इस जो प्री साइज जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखें, कंपैरिजन करें, तो उसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 था, ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना 0.01, यानी इसके अंदर प्रिसिशन ज्यादा है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। लेकिन अगर हम देखें इसकी फ्रैक्शनल जो अनसर्टेनिटी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम मेजर करें तो वो आते हैं 0.01 डिवाइड बाय 0.545, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.02, जबकि वो हमारे पास आई थी 0.04, ठीक है, 0.004 आई थी, ये हमारे पास आ गया 0.02। अगर इसके हम परसेंटेज निकालें, परसेंटेज या एब्सोल्यूट इसका जो है अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर हम इसकी निकालें, यानी 0.01 डिवाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाती है हमारे पास 2%। वो हमारे पास बच्चों आई थी 0.4%। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर हम सबसे पहले प्रिसिशन की बात करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइजली जो है मेजरमेंट लेगा, तो वो हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर आता है जिसकी 0.01 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी जो है इसकी अनसर्टेनिटी जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ रही थी 0.4% आ रही थी, यानी कि हमारा मीटर रॉड जो था वो मोर एक्यूरेटली मेजर कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो एरर आ रहा था परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरर वो 0.4% था, जबकि इसके अंदर 2% आ रहा है, यानी वर्नियर कैलिपर के अंदर जो एक्यूरेसी है वो कम है, जबकि इसकी प्रिसिशन ज्यादा है। मीटर रॉड के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है, प्रिसिशन कम है, ठीक है। लिहाजा मेजरमेंट्स जो है डिमांड करती है हमारे पास के मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट और लेस प्रीसाइज मोर एक्यूरेट। तो यहां पे हम डिफाइन अगर करना चाहें, हम कंक्लूड करना चाहें कि हमारे पास प्रीसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसके अंदर लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो और मोर एक्यूरेसी हो। इसी तरह लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर जो है हमारे पास वो कम हो। तो इसको हम नाम देते हैं बच्चों अपनी बेटर मेजरमेंट का, कि वो प्रीसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड accurate measurement is one accurate measurement वो होगी in which less fractional percentage और uncertainty error। So बच्चों ये था आपका टॉपिक नंबर 1.6 जिसके अंदर हमने सीखा प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या होती है। प्रिसिशन रिलेट करती है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस पे, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के ऊपर, जबकि एक्यूरेसी हमारी परसेंटेज एरर कह लें या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और एक्यूरेसी जो है वो मेजरमेंट्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है।